नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपके लिए हम नए नए ब्लॉग लेके आते हैं और आज का हमारा ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एक पारिवारिक कहानी है, एक परिवार के ऊपर आधारित है और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो बिहार ज़िले का है और एक ही परिवार में दोस्तों 3 सदस्य रहते हैं और उसमें लड़के की माँ रहती है, 2 बहनें रहती हैं। अब 2 बहनों में एक का नाम रहता है पूजा, एक का नाम रहता है पिंकी। और पूजा पिंकी के पिताजी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो जाते हैं किसी कार एक्सीडेंट में। ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर पिताजी बच्चों के पिताजी नहीं रहते हैं तो पूरा बच्चों का बर्डन उसके माँ पे आता है। और जाहिर सी बात है, दोनों बेटियां थी और जल्दी जानते ही हैं लड़कियां तैयार हो जाती हैं, इधर पूजा पिंकी भी जल्दी तैयार हो जाती हैं। फिर उनके लिए उनकी माँ रिश्ता खोजती है बड़ी वाली लड़की के लिए, पूजा के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। फिर रिश्तेदारों में बात फैला देती है, जाहिर सी बात है। फिर रिश्तेदारों से बोलती है कि कोई लड़का हो तो हमारी पूजा के लिए बताना। तो वहीं गांव में एक लोग रहते हैं जिसको भाई भाई उसकी माँ बोलती है। फिर वही बताते हैं एक लड़का कि बहुत अच्छा है जिसका नाम विक्रांत रहता है और विक्रांत के भी घर में कोई रहता नहीं, उसकी भी माँ चल बसती है जल्दी। तो घर में सिर्फ एक भाई बहन रहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसकी भी बहन की जल्दी शादी हो गई थी और बचा विक्रांत, उसके घर भी खाना वाना बनाने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए विक्रांत भी बहुत परेशान था कि जैसे जल्दी से हमारा भी घर बस जाए। तो दोस्तों देर न करते हुए फिर दोनों, पूजा का और विक्रांत का, शादी हो जाता है। फिर दोनों एक गृहस्थ आश्रम में अच्छे से बन जाते हैं और इन लोग का जो है हंसी खुशी दिन चल रहा था सब कुछ। अचानक एक लड़की जो है इन लोग के घर में, बसी बसाए घर में, सोचिए आग लगा देती है। अगर वो कोई अपना ही हो, सोचिए तो कितना बड़ा, सोचिए झटका लगता है, कितना बड़ा अगर कष्ट होता है। तो वो कोई नहीं थी, पूजा की अपनी सगी बहन पिंकी रहती है, क्योंकि उसका जो पिंकी का चक्कर जो रहता है उसके जीजा पर, विक्रांत पर, वो शादी से ही रहता है। जाहिर सी बात है, जिसमें विक्रांत जब देखने आता है पूजा को तो पिंकी पर भी ज़्यादा लट्टू हो जाता है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं शादी आधी घरवाली होती है और सोचिए इसी बात का फ़ायदा उठा के बहुत लोग रिश्ते को, मर्यादा को तार तार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिंकी और ये विक्रांत, कैसे ही विक्रांत अपनी बीवी को धोखा देता है और पिंकी अपनी बहन पूजा को। तो इस ब्लॉग को पूरा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और स्किप करके नहीं देखेगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा है दोस्तों, दिल को छू जाने वाला है, पारिवारिक है, ब्लॉग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोनों का जो है, पूजा का और विक्रांत का घर जो है अच्छा खासा चल रहा था, हंसी खुशी चल रहा था। फिर दोस्तों इनकी साली का जो विक्रांत जो थे, इनका जो चक्कर जो है पिंकी के साथ पहले से ही था। ये बहुत ज़्यादा चक्कर में था कि कैसे शादी तो पूजा से करता है और इश्क लड़ाता है ये पिंकी से। उसी दिन से चक्कर में पड़ जाता है कि कैसे हमको पिंकी मिलेगी, पिंकी के साथ कैसे, आदमी चाहता नहीं है, सिर्फ वासना का समझ लीजिए भूखा है। फिर उस दिन से वो सोचने लगता है कि मुझे पिंकी कैसे मिलेगी, लेकिन अपनी बहन से शेयर नहीं करता, कोई कैसे बता देगा। तो इधर पिंकी भी इसी उसमें थी, आइडिया में, विचार में कि कब मेरी बहन का समझ लो तबीयत ख़राब होए और हम अपने जीजा के पास जाएं, क्योंकि उसको भी अंदर से हवस की भूखी थी। तो इधर इसके जीजा भी थे और इधर उसकी साली भी, और इसका समझ लीजिए ना, इसकी बहन पूजा को खबर था और ना लड़की की माँ को, कि इसके दिमाग में ये चल रहा, और उधर विक्रांत के भी दिमाग में ये सब चल रहा था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे दिन हंसी खुशी चल रहा था। और एक दिन खबर मिलता है विक्रांत को कि उसकी बीबी पेट से है, माँ बनने वाली है। तो इधर पिंकी तो इसी दिन का इंतज़ार में ही थी कि जाहिर से मेरी बहन का तबीयत ख़राब हो और हम बहाने से अपनी बहन के घर जाएं। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि वो दिन आ ही जाता है, पूजा का 8वां महीना चढ़ जाता है। अब पूजा से काम होता नहीं था, आप लोग जानते ही हैं प्रेगनेंसी में कितना टेंशन होता है, चलने में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत होता है, किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो जानते ही हैं ससुराल से ही किसी को बुलाया जाता है। तो इधर इसकी एक बहन थी और बहन भी इसी चक्कर में थी कि कब हमारी बहन का वो हो, तबीयत ख़राब हो तो हम आए। फिर दोस्तों कहने का मतलब ये अपनी माँ से शेयर करती है, कहती है मम्मी काम करने में बहुत परेशानी हो रहा है, तो दीदी को बहन को भेज दीजिए, हम दीदी के जाकर दीदी का सेवा करेंगे, पिंकी कहती है। दोस्तों कहने का मतलब है इधर पिंकी जब आ जाती है अपने दीदी के ससुराल में, तो इधर विक्रांत जो है
बहुत ही ज़्यादा देख के पिंकी को खुश हो जाता है। पिंकी भी देख के अपने जीजा को खुश हो जाती है। इन दोनों को खुशी का ठिकाना मतलब देखकर इसकी बहन समझ नहीं पाती है। वो सोचती है चलो जीजा के घर आई है तो शायद जाहिर सी बात है इसको इतनी खुशी हो रही है, उसको भी खुशी था, चलो अच्छा खासा हमारा डिलीवरी अच्छा से हो जाएगा, हमारे घर में कोई करने वाली आ गई है। जाहिर सी बात है आदमी अपना घर का कोई आता है तो टेंशन मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके विक्रांत भैया खूब खुश हो गए। अब दोस्तों आने के बाद उसी रात उसकी साली और इसके आदमी दोनों संबंध बनाते हैं। अब सोचिए इसी दिन का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, जाहिर से इन लोग की योजना सफल हो गई। फिर दोस्तों उस दिन से कहने का मतलब है रोज़ रोज़ मतलब इन लोग का जब तक वासना की आग इन दोनों की नहीं बुझती थी तब तक ये जो है एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। लोग जानते ही हैं कि जब मान लो घर में कोई करने वाला हो आ जाता है और इसकी बीवी बीमार थी तो हर चीज़ इसकी साली करती थी। जीजा का खाना से पीना से नहाना से कपड़ा से लत्ता से हर चीज़ उसकी साली करती थी। अब इस तरीके जीजा को भैया आराम हो गया, उसके हस्बैंड को विक्रांत को, और इसकी वाइफ जो थी उसको डॉक्टर बेड रेस्ट बता दिया था। तो फिर उसके बाद वो अपना बेड रेस्ट करती थी। ये दोनों इधर जीजा और साली जो इश्क लड़ाते थे, ये दोनों भैया अपना काम से आ जाएं ड्यूटी से, इसका आदमी विक्रांत और अपनी साली पर दीवाना। शाम को रोज़ इन लोग का धंधा, रोज़ धंधा, मतलब शरीर की जब तक आग नहीं बुझ जाती थी। बाद दोस्तों एक दिन अचानक जो है इसकी साली बोलती है कि विक्रांत से कि ऐसा है विक्रांत जी, विक्रांत जीजू, आपके घर में एक नहीं दो खुशखबरी आने वाली है, आप दो बच्चों के पिता बनने वाले हैं। अब इतनी बात सुनने के बाद सोचिए विक्रांत जो है बिल्कुल चौंक गया। बोला ऐसा क्यों बोल रही हो? कहते नहीं आपके घर में दो खुशखबरी आने वाली है। तो वो बोलता है कि ऐसा है, खुल के बताओ क्या बात है। तो बताता है कि मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद विक्रांत के भी सोचिए पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर विक्रांत उसको गुस्साता है, कहता है ऐसा है ये कब से तुम्हारा मतलब कितने दिन का प्रेगनेंसी है? तो पिंकी बोलती है कि 4 महीने का। तब विक्रांत कहता है कि ऐसा तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो ये कहती है कि मैं क्यों बताऊं, आखिर ये तुम्हारे ही बच्चे का तो बाप है। मतलब इस बच्चे का बाप तो आप ही हैं, कहने का मतलब ये था। तो अब इतनी बात सुनने के बाद विक्रांत जो है बिल्कुल घबरा जाता है। कहता तुम्हें तमीज़ नहीं है कि तुम्हारी बहन जो है ऑलरेडी पेट से है, उसके बच्चे का बाप मैं हूँ, अब तुम भी यही काम करने जा रही हो। तो फिर बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद भैया वो अपनी दोस्त के पास ले जाता है, इनका एबॉर्शन कराता है। एबॉर्शन कराने के बाद फिर चला आता है। तो जैसे जीवन इन लोग का पूरा समान हो जाता है। इधर पूजा को कानो कान कुछ खबर ही नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी बेड पे पड़ी रहती थी। फिर दोस्तों उसी दिन से जब एबॉर्शन करा देते हैं उस दिन से फिर ये क्या नाम है इन लोग का फिर वही जिस्म फरोशी का धंधा चालू हो जाता है। रोज़ डेली वही दिन। दोस्तों होता क्या है, शाम को पूजा जो है अपने बिस्तरा पर अकेले थी। जाहिर सी बात है इसका पति जो आता था विक्रांत ड्यूटी से तो पिंकी के साथ चला जाता था संबंध बनाने के लिए। तो उस दिन जो है पूजा को अचानक जो है रात में उसको प्यास लगती है। तो जब उसको प्यास लगती है तो अपने बिस्तरा पर इसको ढूंढती है अपने पति को। तो पति भी नहीं मिलता है और जाहिर सी बात आवाज़ भी लगाती है पिंकी, तो वो भी नहीं सुनती है क्योंकि वो दोनों तो अपने में ही व्यस्त थे संबंध बनाने में। तो इसकी सुने कौन? फिर ये दोस्तों हिम्मत करके उठ के आती है। तो जो सीन देखती है सोचिए इसका पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। जाहिर सी बात है किसी का भी ऐसे हो सकता है किसी के साथ। फिर दोनों को देखने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में चली आती है, वहाँ कुछ बोलती नहीं है। फिर आके दोस्तों पूजा जो रहती है अपने कमरे में खूब रोती है। फिर जो है अपने साली को एक थप्पड़ मारती है, अपनी बहन को एक थप्पड़ मारती है और अपने हस्बैंड को भी कि तुम लोग का ये चक्कर कितने दिन से चल रहा है। फिर दोनों कहने का मतलब है पिंकी बोलती है कि दीदी जिस दिन से आपको देखने आए थे उसी दिन से हम दोनों का मतलब उस दिन से हम लोग का चक्कर चल रहा है, हम लोग का रिलेशन जो है 6 महीने से है। फिर दोस्तों इतनी बात के बाद फिर ये लड़की उनकी पूजा क्या करती है, चुपचाप शांतिपूर्वक अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और मम्मी से बताती है कि ऐसा ऐसा पिंकी यहाँ पर गुल खिला रही है और इसको जल्दी से अपने घर बुला लो क्योंकि ये यहाँ पर रहेगी तो हमारा घर बेकार हो जाएगा। तो उसकी मम्मी करती क्या है, तुरंत आके अपनी लड़की को अपने घर लेके चली जाती है और इधर विक्रांत जो रहता है ड्यूटी चला जाता है। और जब ड्यूटी से आता है तब इनको पिंकी ढूंढता है। तब पूजा कहती है कि बहुत पिंकी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पिंकी पे प्यार आ रहा है। तो अब इसका जो विक्रांत था भैया उसको तो रोज़ और ड्यूटी से आने के बाद उसी की चाहत थी।
दोस्तों इधर जो पूजा थी, पूजा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि अब पिंकी पिंकी का नाम मत लेना, पिंकी जहाँ से आई थी वहीं चली गई। अब इधर तो विक्रांत भैया बिल्कुल बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसको आदत लग चुकी थी पिंकी की। फिर दोस्तों वो इतना धमकी देता है कि ऐसा है, जहाँ तुम्हारी बहन गई है वहीं तुम भी चली जाओ, जब तुम्हारी बहन आएगी तभी तुम भी आना। अब इतनी धमकी के बाद पूजा भी भैया अपना बोरा बिस्तरा बांधती है, अपने मायके चली जाती है। अब सोचिए 9 महीना की हालत में कोई आदमी ऐसा बोल दे तो औरत पे क्या बीतेगी। फिर दोस्तों क्या उसकी पूजा करती क्या है, कैसे वो अपने घर जाती है, तब उसकी जब माँ देखती है कहती है अरे बेटा तुम ऐसे कैसे चली आई। और जितना ये छुपाना चाहिए उतना ही ओपन हो गया बात। फिर दोस्तों जब पूजा पहुंचती है घर पे तो मम्मी को सब बातें बताती है कि ऐसा ऐसा पतिदेव हमारे बोले हैं कि पिंकी रहेगी तभी हम तुमको भी रखेंगे, बताओ ऐसे कहीं होता है मम्मी। तो उसकी मम्मी फ़ोन करती है, दामाद के पास, विक्रांत के पास, कि बेटा क्या नाम पूजा को आके ले जाओ, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। तो इधर विक्रांत बोलते हैं कि अगर पिंकी आएगी तभी आपकी पूजा आएगी, क्योंकि पिंकी के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पूजा चली जाए मगर पिंकी के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। क्योंकि भैया पिंकी की उसको लग गई थी आदत, बुरी आदत, क्योंकि उसकी पिंकी ऑलरेडी, पूजा जो पत्नी थी उस ऑलरेडी वो गर्भवती थी, लेकिन कहने का वासना का इतना भूखा था कि वो पिंकी के बगैर रह नहीं सकता था। फिर दोस्तों पूजा जो रहती है मम्मी से फ़ोन छीन के अपने पति को बोलती है कि ऐसा है तुम ये धमकी अपने पास रखो, ठीक है, और बच्चा हो जाएगा तो अपनी हम परवरिश कर लेंगे, अपने बच्चे को भी इतना हम कमा लेंगे, इतना करके खिला लेंगे, ठीक है, तुम्हारे शान के मतलब तुम्हारे एहसान पे हम लोग नहीं जिएंगे। अब इधर पिंकी भी कुछ नहीं बोलती है, मजबूरी में वो भी करे तो करे क्या, क्योंकि उसके वजह से उसकी बहन का घर बेकार हो रहा था। फिर दोस्तों उसकी मम्मी करती क्या है, दामाद को खूब समझाती है, दामाद तो मानते नहीं हैं। फिर दामाद कहते हैं ऐसा है दोनों बेटियों को अपने पास रखो, ठीक है, अब हम किसी को रखे रखेंगे नहीं, जब बड़ी छोटी वाली लड़की आएगी तभी बड़ी वाली तुम्हारी हम रखेंगे, वो भी रहेगी। फिर इतने बाद से दोस्तों उसकी माँ करती क्या, फिर चली जाती है सीधे पुलिस स्टेशन। जब पुलिस पर जाती है तो जाहिर सी बात है भैया, जब सोशल मीडिया के सामने जाएंगे तो दुनिया जानेगी, तो वही बात हुआ, जब समाज के सामने जाते हैं तो दोनों बेटियों को, दामाद को, सबको बुलाया जाता, फिर बताया जाता है कि एक बीबी का रहते दूसरे को रखे हैं, ये है वो संबंध बना रहे हैं, कहाँ तक सही है। तो पुलिस वाले भी बोले कि हाँ गलत है, फिर कहने का मतलब उनको कुछ दिन की सज़ा होती है, और सज़ा होने के बाद दोस्तों सुनाया जाता है कि आप, तो पुलिस समझाती है बहुत ज़्यादा कि ऐसा है एक बच्चे के बाप बनने वाले हो और अपनी साली से संबंध तोड़िए और एक बीबी को रखिए। तब दोस्तों जब पुलिस का डंडा पड़ता है तब विक्रांत की आंखें खुलती हैं कि हमसे ऊपर भी कोई है, ये सब तो मान लो पुलिस में चली गई। ये सोच रहा था ब्लैकमेल करेंगे, माई बिटिया दोनों मेरे कब्जे में आ जाएंगी। जब जाहिर सी बात है जब कोई सहारा नहीं रहता है तो सोचिए दामाद कोई आदमी बेटा समझता है, दामादी रक्षक से भक्षक बन जाए तो औरत कहाँ जाएगी। इसीलिए बेटा बेटा होता, दामाद दामाद होता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए थे, कैसे एक साली अपने ही बहन का कैसे घर बर्बाद करती है। और ये सब ब्लॉग आप लोग साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, बस जागरूक करना है कि ये सब चोचले रिश्तों से बचें और सतर्क रहें। और छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। इस तरह पूजा को भैया इंसाफ मिला और पिंकी भी अपने गृहस्थ जीवन में उसकी भी शादी हो गई, वो भी खुश, और अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। बाय बाय।